आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय प्रेमी अनुग्रहकारी अक्षर भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने कहा मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम अपनी आंखें आप पर लगाते हैं परमेश्वर और हम विश्वास से खड़े होते हैं पिता कि आज आपकी योजना हमारे जीवन के लिए भलाई के लिए है परमेश्वर। आप हमारे अच्छे और भले पिता हैं परमेश्वर और हम धन्यवाद देते पिता। हम हर दिन अपने जीवन में आपकी भलाइयों को अनुभव करते हैं परमेश्वर। पिता हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आज की रविवार की सुबह आपने हमें दी ताकि परमेश्वर आज के सुबह में हम आपकी ओर ताकें परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमारा सोर्स है। आप ही हमारी हिम्मत, ताकत, बुद्धि सब प्रभु हमें आपसे मिलता है परमेश्वर। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता मैं इस समय अपनी पूरी क्वायर के लिए परमेश्वर आप हम सबकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे परमेश्वर और अपनी महिमा को हम में से होकर आप प्रकट करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं या आगे जुड़ेंगे परमेश्वर, नामो नाम आप एक एक को ब्लेस करें परमेश्वर। पिता आज ये जब हम सब संगति कर रहे हैं आज यीशु नाम से, तो पिता आप हम सबको ब्लेस करने जा रहे हैं, भरपूर करने जा रहे हैं परमेश्वर और अपनी इच्छा को हमारे जीवन में आज रिवील करने जा रहे हैं और उसे पूरा करने जा रहे हैं परमेश्वर। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी आपकी ओर ताकता है, जो भी आपकी ओर देखता है परमेश्वर, जो आपको पुकारता है, आप उसे पूर्ण रीति से संभाल लेते हैं परमेश्वर। फिर उस व्यक्ति को कोई कमी घटी नहीं रहती जो आपकी ओर ताकता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धार करता है और आप हर क्षण के हमारे मुक्तिदाता, हर क्षण के हमारे उद्धार करता है और आप हर क्षण हमारी मदद करना चाहते हैं, हमें संभालना चाहते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु कि आज भी आप पूरा समय हमारे साथ हैं, हमारे बीच में, हमें, हमारे लिए, हमारे द्वारा काम करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपको सारा आदर, महिमा, सम्मान आपका है, हम आप ही को देते हैं प्रभु और सारी प्रार्थना को हम एडवांस में धन्यवाद देके ग्रहण करते हैं प्रभु, क्योंकि आज जब आप हमारे बीच में हैं तो प्रभु जहाँ आप होते हैं वहाँ आपकी भरपूरी फ्लो करती है, चंगाई फ्लो करती है, सामर्थ बहती है वहाँ आपकी, आपका जीवन बहता है वहाँ। और प्रभु आज जब यहाँ लोग हैं या जो ऑनलाइन हैं प्रभु वो आज आपके जीवन को अनुभव करेंगे। आपकी जो भली योजनाएं इनके लिए है प्रभु ये अपने जीवन में उसे रिसीव करेंगे आत्मा में और हर दिन उसमें चलेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच
मेरा यीशु मेरे साथ साथ है। बाप की तरह करता फिक्र और माँ जैसा रखता ख्याल है। हर मुश्किल के बीच में मेरा यीशु मेरे साथ साथ है। इसीलिए मैं भरोसा इंसानों पर नहीं, अपने यीशु पर रखूंगी। हम अपने यीशु पर भरोसा रखेंगे क्योंकि यीशु मेरे साथ साथ है। हम इंसान की तरफ नहीं देखेंगे, हम इंसान पर आंखें नहीं लगाएंगे, हम इंसान से उम्मीद नहीं रखेंगे, हम अपने यीशु पर आंखें लगाएंगे। हम अपने यीशु को हाँ कहेंगे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप मेरे लिए हैं, मेरे साथ हैं प्रभु। आप मुझ में से होकर काम करना चाहते हैं प्रभु, और आप हमेशा संभालते हैं प्रभु। चाहे कैसा भी संकट, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु सामर्थी है हमें संभालने के लिए। वो योग्य है, वो इच्छुक है हमें उस भंवर में से बाहर निकालने के लिए। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु
प्रभु सहारा है मेरा। प्रभु यीशु, मुश्किल समय में आप गढ़ हैं, मुश्किल समय में मजबूत गढ़ है प्रभु आप, वो किला है प्रभु आप, जहां हम सुरक्षित रहते हैं प्रभु जी। मृत्यु से आपने हमें छुड़ा दिया, बचा लिया, हमें अपने अनंत में प्रवेश करा दिया। अब हमारे लिए अनंत मृत्यु नहीं है, हमारे लिए अनंत जीवन है, क्योंकि हमने विश्वासियों ने जीते जी उस अनंत में प्रवेश कर लिया है। क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु पर जय पाई और हमें भी अपने साथ उस विजय में शामिल कर दिया। हम भी आज जयवंत है, बल्कि जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ाकर अपने जीवन से भर दिया है। आज हम जीवन से भरे हुए हैं, आज हम जीवन के भागी हैं और हम पूरे दिल से आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हम लोगों को सच्चाई बताते हैं कि यीशु में हमेशा के संपूर्ण पापों की माफी मिलती है। कोई दूसरे नाम से संपूर्ण पापों की माफी नहीं मिलती, केवल यीशु नाम में संपूर्ण पापों से माफी मिलती है, उद्धार होता है, मोक्ष मिलता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको आज के इस दिन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी महान उपस्थिति के लिए। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। तूने बादलों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बादलों से भर दिया है, तूने मेरे अज़लों आसमानी राजकुमारी है, तूने मेरे आसमानी राजकुमारी है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। कोई चारा तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं, कोई चारा तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं, तुझे अपनी जान मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। मैं हर दम यीशु की
यीशु, आपने हर बीमारी से, हर श्राप से, हर कमजोरी से, हर पाप से, हर मृत्यु से आपने हमें छुड़ा लिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपने हमें नई सृष्टि बना दिया है प्रभु। आप कहते हैं जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रभु आपने हमारे जीवन में सब कुछ नया कर दिया। हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं इसके लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, आपके महान प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी कृपा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपने अपनी सच्चाई को हम पर जाहिर किया और आज सच्चाई के द्वारा हम रोज आजादी में चलते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है, उसी में स्थिर बने रहो। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको, आप हमें हर दिन और अधिक गहरे में लेके जाते हैं प्रभु, ताकि हम कॉन्फिडेंट हो सके, शैतान की हर चाल के सामने हम दृढ़ता से खड़े हो सके, क्योंकि हमारा वचन में लिखा है हमारा कोई शत्रु नहीं है इस दुनिया में, एक भी शत्रु नहीं है हमारा इस दुनिया में। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, किसी भी मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारा एक ही शत्रु है और वो है हमारा विरोधी शैतान, जो कि पहले ही क्रूस पर हरा दिया गया है, लेकिन लोगों की अज्ञानता का वो फायदा उठाकर उन्हें भरमाना चाहता है, उन्हें अपने झूठ और धोखेबाजी में फंसा कर रखना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो शैतान के चंगुल से आजाद हो सके। शैतान धूर्त है, वो झूठा है, वो हत्यारा है, वो आरंभ ही से झूठ बोलता आया है, और परमेश्वर चाहते हैं उनके लोग, उनकी संतानें आजादी का जीवन जिए। धन्यवाद। बिना खौफ का, बिना डर का, बिना दोष का, बिना गलानी का, कोई शर्मिंदगी नहीं, आजादी का जिंदगी आजीवन जीने। आमीन। धन्यवाद देते पिता हम आपको, आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह कृपा के लिए धन्यवाद परमेश्वर। पिता आज आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है ताकि आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपके उद्देश्य को आप पूरा कर सकें, हम में से होकर हमारे द्वारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन भी जुड़ चुके हैं, नामो नाम उन सबको भी, और जितने यहाँ मौजूद हैं इन सबको ब्लेस करे परमेश्वर, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, इनकी पीढ़ियों को भी आप आशीष दें, क्योंकि आपकी यही इच्छा है। आप कहते हैं मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और मैं तेरे वंश को भी ब्लेस करूंगा। ये आपकी इच्छा है प्रभु, आप इनके वंश को भी ब्लेस करें और परमेश्वर की सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उद्यम से जो मसीह यीशु ने आप पूरा करेंगे। आप सुरक्षा का वादा करते हैं, यदि हम विश्वास करें तो हम हमेशा आपकी सुरक्षा के तले बने रहते हैं और दुष्ट हमें छू नहीं सकता, हमें किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको, धन्यवाद देते हैं यीशु। मेरी भी आज आप पूरा समय आगे वचन की सेवा में भी मदद करेंगे प्रभु। मैं ये मानती हूँ मैं कमजोर हूँ, मैं अकेली कमजोर हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ आप कहते हैं जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके लिए भी असंभव संभव हो जाता है। प्रभु जो आप पर विश्वास करता है, जो आप पर विश्वास करके खड़ा होता है, आप कहते हैं आप उसका मुंह भर देते हैं। प्रभु आज आप अपनी इच्छा को पूरा करने जा रहे हैं, हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से पवित्र आत्मा की सब कुछ आपको सौंपते हैं और हम आज आपकी महिमा को देखने जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। सब कैसे हैं? आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे अच्छे पिता हैं। जब तक हमें पता नहीं था हम इस संसार में अनाथों की तरह घूम रहे थे, लेकिन आज हम जानते हैं अब हम अनाथ नहीं है इस संसार में। हम सब रिश्ते होते हुए भी, परिवार के होते हुए भी, सबके होते हुए भी अंदर अकेलापन, उचाटपन, खालीपन था, लेकिन आज हम खुश रहते हैं हमेशा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पिता हमें हमेशा के लिए स्वीकार कर चुका है। उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया, हमें अपना लिया, और वो हमें ये नहीं कहते, कल भी मैंने फेसबुक पर डाला था कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, वो क्या कहते हैं? मैं तुझे प्यार करता हूँ। आमीन। आपको प्यार करते हैं,
इसीलिए हम हमेशा खुश रहते हैं। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अपने सारे ऑनलाइन जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से रविवार की सुबह में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज फिर से हम यहाँ हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। आपको पता है हम हर संडे बाइबल स्टडी करते हैं, ठीक है? हम हर संडे वचन को पढ़ते हैं, वचन को सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बाइबल में रिवील किया है, वचन में रिवील किया है, अपनी इच्छा को हमारे लिए अवेलेबल कर दिया है। और हम जब वचन को पवित्र आत्मा की, उनके परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे हृदय में रिवील करते हैं। और फिर जब हमें परमेश्वर की इच्छा पता चलती है और शत्रु जब हमारे जीवन में रुकावट लेकर आता है किसी रीति से, तो हम ये जानते हैं उस समय पर कि ये मेरे पिता की ओर से नहीं, ये मेरे पिता की इच्छा नहीं है। और जब हमें ये समझ में आने लगता है, फिर हम उन परिस्थितियों के सामने कॉन्फिडेंट होकर खड़े होते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हम चर्च आने का क्या मकसद है? विश्वासी चर्च आते हैं, ठीक है? और ये चर्च क्या होता है? ये क्या चर्च है जहां हम इकट्ठे हुए हैं? ये क्या चर्च है? बिल्कुल नहीं। वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा जहां भी, चाहे पार्क में, चाहे किसी बिल्डिंग में, चाहे किसी भी घर में, कहीं पर भी जहां आप संगति करते हैं। चर्च का मतलब क्या है? संगति करना। जहां परमेश्वर के लोग संगति करते हैं, जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं। मैं चर्च हूं, अकेली इंडिविजुअल, आप अकेले। चर्च मतलब परमेश्वर का मंदिर, ठीक है? चर्च का मतलब परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर। तो हम जब इकट्ठे होते हैं, जहां भी इकट्ठे होते हैं, जहां भी इकट्ठे होकर हम संगति करते हैं, हम उससे चर्च कह देते हैं। पर चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई जगह नहीं है। आपको सबको पता है कि ये डांस एकेडमी है जहां हम इकट्ठे होते हैं, है ना? तो हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं ताकि हम यहाँ प्रभु यीशु के वचन को सुन सके, समझ सके, सीख सके। हालेलुया। और रिकॉर्डिंग भी होती है ताकि ऑनलाइन जितने भी लोग अपने घरों में हैं, जो ठोकर खा के चर्चिज में से सही मैसेज नहीं मिलने की वजह से ठोकरें खा के अपने घरों में बैठे हैं, है ना? जो चर्च कभी जाना नहीं चाहते, जो प्रभु के साथ तो रिश्ता है उनका, प्रभु से तो प्यार करते हैं वो, पर क्योंकि उनको सही संगति नहीं मिलती है, इस वजह से वो ठोकरें खा के घरों में बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर आपको पता है भले पिता है, और वो अपने हर एक बच्चे से प्यार करते हैं। चाहे कोई उनका बच्चा विश्वास में है या कोई विश्वास में नहीं है, अभी परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर अपना प्रेम का भोजन जहां भी वो है, आप चाहे अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, चाहे अपने बेडरूम में बैठ के सुन रहे हैं, चाहे अपनी शॉप पे बैठे हैं, चाहे आप मार्केट में कहीं पर भी हैं, या किसी भी जगह पर आप हो सकते हैं, परमेश्वर क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए परमेश्वर आज आपके हृदय में अपने प्रेम को पहुंचाना चाहते हैं, अपने प्रेम की रोटी को पहुंचाना चाहते हैं। आमेन। तो जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन है, मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज भी आपसे बात करेंगे और आज भी अपनी इच्छा को आपके हृदय में जाहिर करेंगे। आमेन, हालेलुया। तो खुश हैं आज आपकी चर्च में हैं आप? आमेन, आमेन। वचन तैयार है वचन के लिए? विश्वास करते हैं कि आज आपके लिए वचन है? प्रार्थना करके आए हैं कि आज सारा खाना मैं ही खाऊंगी, सबसे ज्यादा आज मैं ही खाऊंगा, सबसे ज्यादा आज परमेश्वर से मैं सुनूंगी। हालेलुया। आपको जो लोग ऑनलाइन हैं, मैं नहीं जानती कौन लोग सुन रहे हैं, कौन नहीं सुन रहे हैं, लेकिन लोग सोचते हैं क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इतना ज्यादा बोल जाते हैं यूट्यूब पर और ऑनलाइन चीजें ऐसी बोल जाते हैं अज्ञानतावश, उन्हें ये नहीं पता लगता कि वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इस वचन लिखा, परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में
इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दोष लगाए। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ठीक है, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने वही सेवा हमें दी है। हमें दी है कौन सी सेवा? मेल मिलाप की सेवा। हम लोगों को परमेश्वर के प्यार के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में बहुत प्रेम पूर्वक बताते हैं। मैं भी जब YouTube खोलती हूँ, मैं कुछ मैसेज देखती हूँ, लोगों ने इतनी ऊटपटांग बातें डाली होती हैं लोगों ने, जो क्रिश्चियन लोग हैं, कि मुझे देखकर बहुत ही सच में बुरा महसूस होता है कि जिन चीजों की, जिन बातों की जरूरत नहीं है ना, अज्ञानतावश वो सारी बातें, अपना सारी कड़वाहट, अपना सारा जहर इस पे उगल रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों को जाकर परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताएं, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएं, परमेश्वर की उनके लिए, उनके जीवन के लिए क्या इच्छा है, क्या योजना है, हम उसे जाकर लोगों को बताएं। ना कि हम लोगों को उनके ऊपर जाकर, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मैंने अभी कल ही कुछ सुना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने वो सुना और वो देखा नहीं। तो हम इसलिए नहीं है इस दुनिया में, परमेश्वर ने इसीलिए आपको चुना नहीं है कि आप जाकर उटपटांग चीजें YouTube पर डालें और ऑनलाइन आप बोलें वो सारी चीजें। परमेश्वर ने हमें अपने बुद्धि का आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ का आत्मा दिया है, ताकि हम परमेश्वर की बुद्धि से चले। परमेश्वर किसी भी एक व्यक्ति पर इस दुनिया के दोष नहीं लगाते। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही। परमेश्वर एक भी मनुष्य पर, अगर कोई विश्वास नहीं भी कर रहा है यीशु नाम पर, वचन में लिखा है परमेश्वर दोष नहीं लगा रहे उस व्यक्ति के ऊपर। अगर वो यीशु नाम पर विश्वास नहीं कर रहा, परमेश्वर दोष नहीं लगा रहे। तो हम कहां से ये सीख रहे हैं कि जो लोग अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं हम उन पर दोष लगाएं? हम कौन हैं? हम मतलब अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा, परमेश्वर से भी बड़ा हम स्थान लेके बैठे हैं हम, कि हम उन लोगों पर जो विश्वास में नहीं है हम उन पर दोष लगा रहे हैं, हम उनको कुछ दोष लगाने वाली बातें कह रहे हैं। परमेश्वर कभी भी जो विश्वास कर रहा है उनका बच्चा, उसे भी प्यार करते हैं। जो विश्वास में नहीं है उसको भी इक्वली प्यार करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर नहीं चाहते एक भी आत्मा नाश हो, इसीलिए तो वो आज तक धीरज धरे हुए हैं। अभी तक परमेश्वर धीरज धरे हुए हैं। परमेश्वर चाहते तो सारी दुनिया को ऐसे खत्म कर देते। किया क्या परमेश्वर ने? अगर ऐसे लोग जो YouTube में बातें डालते हैं, अगर वो परमेश्वर होते तो अब तक तो वो दुनिया को खत्म कर चुके होते। क्रोध में आके जो कड़वी बातें, जो नेगेटिव बातें बोलते हैं, अगर वो परमेश्वर होते तब तो दुनिया खत्म कर दी होती। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि पाप से लिप्त है मेरे बच्चे तो इनको खत्म कर दूं मैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते प्रिय बेटे को भेजा इस पूरे संसार में, जो उनकी संतानें हैं। कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की संतान नहीं है। कोई भी एक भी ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की संतान नहीं है, जो परमेश्वर का नहीं है। सिर्फ वो व्यक्ति जानता नहीं है कि वो परमेश्वर से है, बट एक्चुअली में तो वो परमेश्वर की संतान है। वचन में लिखा है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ही है जो मनुष्य की रचना करते हैं, मनुष्य को पेट में पालना करते हैं, बनाते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि जब वो जन्म लेता है तो वो अपने कर्ता को जाने, वो अपने प्रेमी पिता को जाने, वो अपने परमेश्वर को जाने। ये परमेश्वर चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने सच्चाई को हम पर जाहिर करते हैं, अपने बच्चों पर जाहिर करते हैं, हम पर जाहिर करते हैं। लेकिन गलत प्रचार, जो गलत तरीके से लोगों को सिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, बातें कही जा रही हैं, क्या ये सही है? मैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। ये क्रिश्चियन धर्म का प्रचार हो रहा है, ये किस, मतलब मुझे भी पता है किसका प्रचार हो रहा है, बट ये मसीह का प्रचार नहीं है, ये यीशु का प्रचार नहीं हो रहा, ये प्रेमी पिता का प्रचार नहीं हो रहा।
परमेश्वर कहते सारे जगत में जाओ और खुशखबरी का संदेश लोगों तक पहुंचाओ, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को जाकर शुभ संदेश लोगों तक पहुंचाओ। आपका इतना ही काम है कि आप लोगों को परमेश्वर के बारे में और उस खुशखबरी के बारे में जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस पूरे जगत तक पहुंचाई है, शांति का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, प्रेम का सुसमाचार, गुड न्यूज, वो लोगों तक जाकर पहुंचाएं। बस इतना ही हमारा काम है। और लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं। जो इच्छुक हो आगे जानने के लिए, जो इच्छुक है उसे आगे परमेश्वर के प्रेम के विषय में, क्योंकि परमेश्वर का प्यार, अच्छा मैंने लिखा, उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, कोई दुनिया का पैमाना नहीं बना जो उसे नाप सके। तो निरंतर जो व्यक्ति इच्छुक है उसे आप परमेश्वर के प्रेम के विषय में आगे बताएं। हम लोगों पर थोपते नहीं हैं, हम लोगों पर लांछन नहीं लगाते, हम लोगों पर वो दोष नहीं लगाते। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है ये कि हम जाके लोगों को सर पे बाइबल मारे या उनके सर पर जाके बाइबल का डंडा चलाएं उनके सर के ऊपर। ये गलत है। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के संतानों के पास जाएं और जो खोए हुए हैं उन्हें जाकर सच्चाई बताएं, और जो इच्छुक हैं आगे, हम उनको आगे परमेश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई के विषय में जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, हम उन्हें आगे बताएं। हम लोगों पर थोपे नहीं। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? मैंने पहले भी आपको कई बार बोला, जैसा चरवाहा वैसी भेड़। क्योंकि जिससे आप सीखते हैं, जो आप सीखते हैं वही आप बन जाते हैं। जिस चीज के लिए आप काम लेते हैं, जो आपको सिखाया जाता है, जो आप सुनते हैं, वही बन जाते हैं। तो जब आप मुझसे आगे सुन रहे हैं, आपके घर में आपके रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, मित्रगण हैं, आपके पड़ोसी हैं, बहुत लोग हैं ना हमारे जीवन में। जहाँ हम कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां भी बहुत सारे हमारे साथी होते हैं। वहां पर नौकरी करते हैं तो वहां ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं। जहाँ कहीं भी हम जिस भी फील्ड में हैं, मैं आपसे वन ऑन वन बात कर रही हूँ, कहीं भी जाकर आप कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, कहीं भी जाकर आप किसी के ऊपर मसीह को थोपेंगे नहीं। आप केवल उनको परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताएंगे, जो कि मैं आज तक करती आई हूं। मैं विश्वास नहीं करती कि मैं किसी को मैनिपुलेट करूं, मैं किसी को अपने हिसाब से मोड़ तोड़ के उस व्यक्ति को मैं कन्विक्ट करूं कि वो मेरी बात पर विश्वास करे और मेरी बात के साथ राजी हो गया, मेरी बात को माने ही माने। मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, और मैं आपको भी यही सिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने तरफ से यही सीखा है। आपको केवल अपने जो भी, जिसको भी आप सुसमाचार, क्योंकि हम प्यार करते हैं अपने भाई बहनों को, रिश्तों को। मुझे नहीं पता मैंने आज ये बातें क्यों बोल रही हूँ आपको, पर परमेश्वर चाहते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप, क्योंकि उन्हें प्यार करते हैं, इसीलिए आप उनको ये खुशखबरी, ये गुड न्यूज बताएं कि परमेश्वर उनके पापों के लिए उन पर अब नाराज नहीं है। आप उनको जाकर ये खुशखबरी दें, आप उनको ये बताएं कि परमेश्वर अब उन पर क्रोधित नहीं है पापों के प्रति। क्योंकि हमें सबको पता है, जब पाप करते थे हम पहले, तो क्या होता था, कितना डर आ जाता था हमारे अंदर। जब हम पाप करते थे, आता था ना, डर आ जाता था हमारे अंदर, क्योंकि पाप की सजा मौत है। तो हमारे अंदर डर आता था। और आज वो लोग भी जानते हैं, जो उनके अंदर डर है, वो जो कुछ भी प्रतिदिन कर रहे हैं, वो इसी डर के मारे कर रहे हैं कि नहीं, ये ना मैं नरक चला जाऊं, ये ना मेरा जीवन नाश हो जाए, ये ना मैं खत्म हो जाऊं। तो इसी डर की वजह से वो सही करना चाहते हैं, मतलब अच्छा करना चाहते हैं, बुरे को नहीं करना चाहते। लेकिन वचन में लिखा है, जितना हम बुराई से दूर होते हैं, मुझे बुरा नहीं करना, मुझे जो वचन में लिखा है, जो हम नहीं करना चाहते वही हम बार बार करते हैं। अच्छा तो हमसे हो नहीं पाता, पर जो हम नहीं करना चाहते वही हम बार बार करते हैं।
तो संसार के लोगों को आपको ये बताने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आए हो और आकर उन्होंने आपके पापों की कीमत पूरी पूरी चुका दी है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अब तक पैदा हुआ या जो आखिरी सांस में अभी आखिरी व्यक्ति पैदा होगा जो दुनिया में, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने पूरी पूरी पाई नहीं चुका दी। आप अगर अभी छोटे बच्चे हैं, कल आपकी कब शादी होगी, कब आपके बच्चे होंगे, प्रभु यीशु मसीह ने उन बच्चों की भी कीमत, आगे नाती पोतों की, परपर पोते सबके पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा चुका दी है। हर एक की सिर्फ निजी विश्वास करने की जरूरत है। कोई अगर ये सोचे अरे भाई मैं तो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गया, बस मेरा तो मुक्ति हो गई, मेरा तो मोक्ष हो गया, गलत। क्रिश्चियन परिवार में अगर कोई पैदा हो गया, चाहे वो किसी फॉरेन कंट्री में हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाली कोई भी फैमिली हो, अगर कोई क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाएगा क्योंकि जी वो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गया। परमेश्वर को क्रिश्चियन परिवार से कुछ मतलब नहीं है। परमेश्वर को हर एक अपनी संतान से मतलब है, अपने हर एक बच्चे से मतलब है, क्योंकि वो परमेश्वर से बिलोंग करता है। और परमेश्वर अपने हर एक बच्चे से क्या चाहते हैं, उनका हर एक बच्चा अपने लिए, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान उसके लिए दिया है, उसके पापों के लिए, वो व्यक्ति अपने लिए उस बलिदान पर विश्वास करे, निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर। वो चाहे वो क्रिश्चियन परिवार, एक व्यक्ति कोई पहले से क्रिश्चियन परिवार में है, उसके अगर मान लीजिए 4 बच्चे हैं, तो 4 के 4 बच्चों को पहले व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए प्रभु यीशु मसीह पर जो उन्होंने उसके पापों की कीमत चुकाई है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, अपने आप नहीं हो जाएगा कि आप निश्चिंत हो जाए, अरे मैं तो क्रिश्चियन हूं, बस मेरे बच्चे पैदा होंगे तो आगे मेरे बच्चे, चलो मैं क्रिश्चियन बन जाता हूँ, आगे। आप जितने मर्जी क्रिश्चियन लीगली अपने आप को क्रिश्चियन बना ले, लीगली पेपर्स पे आप जाके अपना रिलीजन चेंज कर ले, किसी भी रिलीजन से आप हैं, आपका कोई भला होने वाला नहीं है। अगर आपने क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन स्वीकार किया है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तभी तो लोग आज इतना कुछ अगेंस्ट बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमारा मन परिवर्तित हो। मन परिवर्तित मतलब हमारा जो फोकस, हमारा जो मन हर समय पाप पर लगा हुआ है। ये बात ध्यान से समझ रहे हैं आप? हम इंसान का जो ध्यान हर समय पाप पर लगा हुआ है, पाप से हटकर उसका ध्यान, मनुष्य का वहां से मन परिवर्तित हो जाए और वो अपना ध्यान परमेश्वर ने जो यीशु के द्वारा क्रूस पर काम पूरा कर दिया, वो अपना सारा ध्यान उस पर लेकर आए, अपना मन परिवर्तित कर ले कि परमेश्वर ने मुझे पाप से, पापी से धर्मी बना दिया है, परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से जीवन में प्रवेश करा दिया है, परमेश्वर ने मुझे श्रापों से आशीषों के नीचे लाकर रख दिया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में हर क्षेत्र में मुझे आशीषित कर दिया है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप? तो परमेश्वर की इच्छा है हर एक व्यक्ति के लिए कि वो इस सच को सुने, ठीक है, उसके बाद भी वो स्वतंत्र है, वो इस सच्चाई पर विश्वास करे या ना करे। बेटे इसको थोड़ी देर बाहर ले जाओ, हेलो, इसको थोड़ी देर वहां पीछे ले जाओ, थोड़ी देर पीछे ले जाओ। तो उसके बाद भी आप आजाद हैं सच्चाई को सुनने के बाद भी कि आप उस सच के साथ राजी होते हैं जिसको आपने बताया है या नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति दूसरा न्याय करने वाला नहीं है कि मैंने तो इसको यीशु के बारे में बताया था, इसने विश्वास क्यों नहीं किया। ये आपका बिजनेस नहीं है। बिना परमेश्वर के आत्मा की मदद के वचन में लिखा है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कोई नहीं कह सकता बिना परमेश्वर के। तो परमेश्वर ही है जो हमारे मन में काम करते हैं, हमारे अंदर काम करते हैं, अपने विश्वास का दान हमें देते हैं। और जब परमेश्वर अपना विश्वास हमारे अंदर डालते हैं
तो व्यक्ति पूरे दिल से विश्वास करने लगता है प्रभु यीशु मसीह पर। समझ पा रहे हैं? ये बात आज मुझे बहुत जरूरी लग रही थी बोलने की, इसीलिए मैंने ये बात आपके साथ साझी करी। तो कभी भी आपको लोगों को गुस्सा नहीं होना, दोष नहीं लगाना, लोगों की चुगली बुराई नहीं करनी, किसी रीति से भी अरे इसको तो बताते हो इतना टाइम हो गया, कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये वो उसके और परमेश्वर के बीच का मामला है। वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर की बेटी है। आपका काम है बीज बोना, ठीक है? परमेश्वर ने आपको रखा है ताकि आप जाकर बीज बोए, और परमेश्वर है बीज है बढ़ाने वाले। और वो अगर वो व्यक्ति, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, इच्छुक होगा, अगर आपके पास खुद चलकर आता है और आपसे और सीखना चाहता है, जानना चाहता है, तो आप उस व्यक्ति को फिर परमेश्वर के बारे में आगे बता सकते हैं। लेकिन आप कोई नहीं होते उस व्यक्ति का न्याय करने वाले। समझ पा रहे हैं? अच्छे से समझ आ गई ये बात? आपको समझ तो आई हुई थी, लेकिन रिपीट कर रहे हैं आज ये बात, ठीक है? तो हमें लोगों को दोष नहीं लगाना, बल्कि लोगों को परमेश्वर के बारे में, उनके प्रेम के बारे में और बताना है, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर हमारे अच्छे और भले पिता है, ठीक है? ये सच्चाई है, और वो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। उनके जैसा प्यार में कोई नहीं कर सकता। और परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए उन्नति, बढ़ोतरी, तरक्की, सफलता, बहुतायत। उनकी इच्छा है आपके जीवन के लिए, और वो चाहते हैं कि आप उनका सर्वोत्तम जिए, ठीक है? हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, जितने भी ऑनलाइन है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे मेरे में तो कुछ ऐसा नहीं है, कुछ तो ऐसा स्पेशल नहीं है कि परमेश्वर मुझे प्यार करे। ये आप सोच रहे हैं कि आप में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि परमेश्वर आपको क्यों प्यार करे। पर परमेश्वर से पूछ के देखिए ना, आप उनके लिए कितने स्पेशल है। आपको अपने में कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा, बट आप उनके लिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, और वो चाहते हैं आपके जीवन में आप उनका सर्वोत्तम जिए, उनके बेस्ट को जिए अपने जिंदगी में। हालेलुया। यीशु का आने का मकसद ही यही था। प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद ही यही था इस दुनिया में। आमेन। तो इसीलिए जब मैं ये वचन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। क्या है? कि आप उनका सबसे उनका जो बेस्ट है उसको अपने जीवन में अनुभव करें, ठीक है? जैसा कि परमेश्वर का सबसे बेस्ट क्या था? यीशु, ठीक है? परमेश्वर ने उसे दिया ताकि आप यीशु के साथ अपने जीवन के सफर को अनुभव करें, जो कि ऑसम है, जो कि अद्भुत है, ठीक है? तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस जीवन को, मतलब इच्छा रखिए अपने अंदर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आप उस जीवन को खोजें। जब मैं प्रभु में आई थी, तो जब मुझे वचन मैंने सुना, वचन मैंने खुद से मैं बहुत पढ़ती थी, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं तो दिन रात खाने की पीने की मुझे होश नहीं होती थी। मैं दिन रात वचन में खोजती थी कि परमेश्वर ने मेरे लिए और क्या क्या रखा है। तो परमेश्वर चाहते हैं पहले तो आप खोजें, पहले तो आप इच्छुक हो कि परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए, जो मुझे उसको अपने लिए मुझे वो चाहिए। तो पहले आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर का सबसे जो उत्तम है वो मुझे चाहिए, क्योंकि अब मैं उनकी प्रिय संतान हूँ, मैं उनकी प्यारी बेटी हूँ, मुझे पता चल चुका है। और अब मुझे परमेश्वर का जो बहुतायत जो यीशु देने के लिए आए थे, अब मुझे वो चाहिए, मतलब वो मुझे चाहिए। अब मुझे वो जीवन जीना है, क्योंकि पिता की यही इच्छा है मेरे जीवन के लिए। तो आप फिर जो औसत जीवन होता है, ठीक है, औसत जीवन समझ में आता है ना, औसत जीवन जो बिल्कुल मध्यम जीवन होता है, फिर आप उस जीवन को जीने से इनकार करते हैं कि मैं अब ये औसतन जो जीवन है मैं इसे नहीं जीऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को भेजा मेरे लिए ताकि मैं एक बहुत
आशीषित जीवन जियो, बहुतायत का जीवन में जियो। आमेन। तो आप दूसरे लोगों की तरह, जो लोग औसत दुनिया में हर तरह के लोग हैं ना, आप देखते हैं कि लोग बड़े ही सामान्य जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन के साथ वो कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं, क्योंकि उनको कोई चारा नहीं समझ में आता, उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आता। तो जब आप उस जीवन को जीने से इनकार करते हैं, ठीक है, चाहे वो कर्जे का है, आप कर्जों में हैं, चाहे बीमारी का जीवन है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी हो सकता, किसी के बच्चा ना हो, है ना, बच्चे के लिए वो बड़े सालों से इंतजार कर रहे हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार की किसी कमी घटी में चल रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं आप पहले ये डिसीजन लें, ये चुनाव करें कि बस अब बहुत औसतन जीवन जी लिया, जो औसत रूप से जीते हैं, एवरेज लाइफ जिसको बोलते हैं ना, बस अब मैंने वो बहुत जी ली, अब मैं ये एवरेज लाइफ नहीं जीऊंगा, अब मैं ये औसतन जिंदगी अब मैं नहीं जीऊंगा। अब क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपना सब कुछ उत्तम रखा है, मुझे अब परमेश्वर का उत्तर चाहिए। तो आपको वहां पे उस जीवन से इनकार करने की जरूरत है कि मैं संतुष्ट होकर नहीं बैठूंगा। जैसे मैं पहले भी बोली थी, दाल रोटी या खाने के लिए, तन पे कपड़े या पहनने के लिए बस बहुत है, ये बहुत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आपके लिए इससे बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की आपके जीवन से। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं चर्चिज में जो विश्वासी हैं, मैं खासकर बात करूंगी विश्वासियों के लिए, और गैर विश्वासी तो हमें पता ही है कि विश्वासी भी जो मसीही लोग हैं वो ये जीवन नहीं जी रहे हैं। मैं गारंटी के साथ आपको बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ। तो अभी तक वो जीवन नहीं जी रहे हैं, वो अभी तक वही एवरेज लाइफ को जी रहे हैं। तो इसमें दुख की बात यह है कि ना तो वो परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर के वायदे क्या कहते हैं, उनको पता ही नहीं। पास्टर्स को नहीं पता, और तो चर्च की तो बात छोड़ दें आप, पास्टरों को नहीं पता कि परमेश्वर के वायदे क्या है, परमेश्वर का वचन वास्तव में क्या कहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा काम करते हैं, व्यवस्था के द्वारा काम नहीं करते हैं। और जहां पर भी व्यवस्था का और अनुग्रह का मिक्सचर प्रचार हो रहा है, वहां विश्वास नहीं काम कर रहा। मानते हैं नहीं बात? जहां पर भी मिक्सचर का प्रचार हो रहा है, वहां विश्वास प्रचार नहीं हो रहा है। जहां विश्वास प्रचार नहीं हो रहा, वहां पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी इस सच को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, उनके प्रोमिसेस को नहीं जानते, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लाइफ के अंदर, समझौता कर रहे हैं। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा, खुद नहीं पता लग रहा कि ये वाला जीवन जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है, और जबकि परमेश्वर की इच्छा बहुतायत की है। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर ने किस उद्देश्य से यीशु को भेजा? यीशु ने कहा, चोर आता है चोरी करने, हत्या करने और नाश करने, लेकिन मैं आया तुम्हें जीवन देने और जीवन बहुतायत से दे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं, हम बहुतायत का जीवन जिए, जिसमें सब कुछ क्या हो? परमेश्वर का सर्वोत्तम, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, कुछ टूटा नहीं, कुछ बिखरा नहीं, और वो यीशु में है, वो यीशु के द्वारा है, वो यीशु से है, क्योंकि यीशु आए। यीशु ने कहा, मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और वो बहुतायत से पाओ। तो यीशु मसीह से बाहर नहीं है ये जीवन। वचन में लिखा है, जब परमेश्वर किसी को आशीष देते हैं तो उसमें दुख नहीं मिला होता। दुनिया में लोग सोचते हैं जो धन उनके पास है, जो सुख सुविधा उनके पास है, वो आशीष है, लेकिन उसके साथ ही अगर आप उनका जीवन देखेंगे, दुखों से भरा हुआ है। अंदर से दिल अगर उनके देखेंगे, जख्मी है, घायल है उनके दिल, तो वो अमीर गरीब है। पैसा होने से कोई अमीर नहीं होता, धनी नहीं होता। जिसके जीवन में परमेश्वर की आशीष है, वो व्यक्ति धनी होता है। ठीक है? तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि यीशु के द्वारा आप और मैं, हम जीवन पाए, और वो जीवन परमेश्वर को थोड़ा नहीं, वो बहुतायत से पाए।
हर दिन जीवन को अनुभव करें हम अपने जीवन में। गरीबी क्या है? हर क्षण भूखमरी है कि नहीं है? गरीबी क्या है? भूखमरी। हर समय कमी घटी में जीना, हर समय खून के आंसू रोना, हर समय सोचना कि यार जिंदगी कैसे निकल जाएगी, मृत्यु को अनुभव करना। बीमारी क्या है? हर समय मृत्यु का डर। तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है अगर कोई इंसान बीमारी में है, अगर कोई इंसान गरीबी में है, अगर कोई इंसान कमी घटी में है, अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, अगर कोई इंसान किसी तरह की पीड़ा में है, वेदना में है, तो ये परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की ओर से ये नहीं है। मानते हो? अगर किसी कोई भी इंसान किसी दुख में से, वेदना में से, डिसअपॉइंटमेंट में से या किसी डिस्करेजमेंट में से होके गुजर के जा रहा है, डिप्रेशन में से, किसी भी प्रकार की कमी घटी में से, तो ये परमेश्वर है। ये भी पहचान है समझने के लिए कि क्या सचमुच मैं जिस पर विश्वास कर रही हूँ, जिस वचन पर विश्वास कर रही हूँ, जिस चीज पर विश्वास कर रही हूँ, क्या वो सही है? क्योंकि अगर आप सच को सुन रहे हैं तो आप डेफिनेटली आजादी में चलेंगे। आप इनमें से एक भी चीज के गुलाम नहीं होंगे, ना तो बीमारी के, ना दुख के, ना पीड़ा के, ना वेदना के, ना गरीबी के, ना शराब के, किसी भी चीज के आप आधीन नहीं होंगे, डिप्रेशन के। आप इन सब से आगे होंगे, आजादी में चलेंगे आप। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप भावी जीवन जियो और मर जाएं, पैदा हो और मर जाएं। परमेश्वर चाहते जब तक आप इस धरती पर हैं, मैंने पिछले सप्ताह क्या बोला था, दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो जो सकरा है, एक और दूसरा रास्ता वो जो चौड़ा है। जो सकरा मार्ग है, वचन में लिखा है, वो जीवन की ओर लेकर जाता है। जो चौड़ा मार्ग है वो विनाश की ओर लेकर जाता है। जो सकरा मार्ग है, बहुत थोड़े हैं जो सकरे मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन वहां वचन में लिखा है वहां परमेश्वर उनके साथ है। लेकिन बहुत टेढ़े हैं जो उस चौड़े मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन वो विनाश का मार्ग है और परमेश्वर वहां उनके साथ नहीं है। क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां विनाश नहीं हो सकता। जहां परमेश्वर है वहां विनाश नहीं चल सकता साथ में। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम हर दिन जीवन को अनुभव करें, हम हर दिन जीवन में चले। आमेन। तो परमेश्वर क्या आपके और मेरे जीवन के लिए, वचन में हम देखते हैं लिखा है कि सिद्ध योजना है उनकी आपके और मेरे जीवन के लिए। उनकी इच्छा हमारे लिए भली, भावती और सिद्ध है। आपके जीवन के लिए क्या है? कैसी है परमेश्वर की इच्छा? सिद्ध। आपके और मेरे, हम सब के जीवन के लिए परमेश्वर की भली योजना है और सिद्ध योजना है। और हम सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर है। सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना को अपने लिए जानता है, अपने लिए समझता है, वो परमेश्वर के परफेक्ट प्लान में चलता है, परमेश्वर की परफेक्ट योजना में चलता है। ऑटोमेटिकली काम नहीं करता ये वचन। जो जानता है उस योजना को, वही उसके अनुसार चलता है। और वो कौन है जो परमेश्वर के इस योजना में चलता है? जो परमेश्वर को प्रतिक्रिया देता है। जब परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे साथ बात करता है, जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है उसके प्रति, परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में अपनी परफेक्ट योजना को पूरा करते हैं। आमेन। पर भले ही परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए परफेक्ट है, लेकिन जो लोग संतुष्ट होकर बैठे रहना चाहते हैं, है ना, ठीक है जो है मिल गया बस ठीक है, तो वो लोग उस जीवन को नहीं जी पाते जो परमेश्वर की योजना है आपके लिए। जिसको मैंने बोला औसत रूप से जीना, औसतन एवरेज लाइफ को जीना। तो अगर आप एवरेज लाइफ को जी रहे हैं, औसत लाइफ को, मध्य एक वर्गीय जीवन को जी रहे हैं आप, तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप खड़े होकर कहें कि परमेश्वर, मैं जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर, मैं हाथ उठाता हूं परमेश्वर, मैं प्रतिक्रिया देता हूं उसके प्रति। और जो व्यक्ति खड़ा होता है, उसका इनकार करता है, परमेश्वर उसकी मदद करते हैं।
हालेलुया। तो इस जीवन में संघर्ष करते हुए जीना और मर जाना ये जीवन नहीं है। अब बहुत सारे लोग यही जीवन जी रहे हैं, जीना और मर जाना, बस खत्म। वो आने वाले कल के बारे में नहीं सोचते, वो अपनी विरासत के बारे में नहीं जानते, वो नहीं सोचते अपनी विरासत के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें इस संसार में अपने राजा और याजक बनाकर चुना है, ठहराया है। ठीक है, तो परमेश्वर चाहते हैं हमें, राजा के पास क्या होता है? विरासत। तो बहुत सारे लोग तो उस विरासत को जाने बिना ही इस दुनिया से चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने क्या उनके लिए रखा है, और क्योंकि वो पहले अपने लिए नहीं जानते उस विरासत को, तो वो अपने बच्चों के लिए भी उसे छोड़कर नहीं जा पाते। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर की योजना आपके लिए, आपको बढ़ाने की, आपकी उन्नति की और आपके वंश को भी बढ़ाने की है परमेश्वर की योजना। आमेन। तो पहले आप इच्छुक होंगे, उस जीवन का इनकार करेंगे जो आप आज एवरेज लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर मैं आपको आज यहाँ सिखा रही हूँ, परमेश्वर की मेरे जीवन से जो योजना है, मैं भी अभी उसे पूरी सामर्थ के साथ, मैं भी अभी तक उसे जी नहीं हूं, क्योंकि मैं हर दिन बढ़ रही हूं, उस तरफ जा रही हूं, पर अभी तक जिया नहीं है मैंने वो जीवन। लेकिन मैं इच्छुक हूं वहां जाने की, मैं इच्छुक हूं वहां पहुंचने की, क्योंकि मैं जानती हूं परमेश्वर की योजना मेरे लिए बहुत बड़ी, बहुत महान है जो वो करना चाहते हैं। तो मैं अपने उद्देश्य को नहीं ढूंढ रही हूं, मैं परमेश्वर के उद्देश्य को ढूंढ रही हूं, अपने जीवन में ढूंढ रही हूं, मतलब उसमें चल रही हूं मैं। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते। वो अपने लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने आने वाले कल के लिए सब कुछ करने की कोशिशें करते हैं। वो अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ करते हैं। ये नहीं चाहते परमेश्वर। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के उद्देश्य को जाने। जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को जानते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य में चलते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते आपका जीवन कैसा भरपूरी में चलाएंगे परमेश्वर। आपको मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते परमेश्वर कैसा आपको ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं, कैसा आपको उठाते हैं, कैसा आपके जीवन से उनकी महिमा को वो प्रकट करते हैं। तो आपको मुझे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना है। हमें पता संसार नीचे की ओर जा रहा है, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम इसी संसार में रह रहे हैं। अगर हम सच को नहीं जानते होंगे और सच की इच्छा नहीं रखते होंगे, तो दुनिया में तो शैतान हर समय ट्रैप बिछाए बैठा है, जाल बिछाए बैठा है। लोभ का भी तो ट्रैप होता है ना, लालच का, लोभ का। आप अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं बढ़ेंगे तो आप संसार के अनुसार बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि आप उन्नति करें, आप बढ़ें, आप तरक्की करें, आप उनकी बहुतायत में जिए, आप परमेश्वर का बेस्ट जिए। आपको पता नहीं है कैसे जीना है उसको, तो क्या होगा? आप या आपके बच्चों ने आपको जीते हुए नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने आपको जीते हुए नहीं देखा, इसलिए उनको नहीं पता कैसे करना है। और दुष्ट बहुत होशियार है अपना काम करने के लिए, और वो एक्टिवली काम कर रहा है संसार में लोभ और लालच के द्वारा। वो आपके सामने दाना लेकर आएगा, क्योंकि उसको पता है आपको, आपके अंदर उस चीज को लेकर वो आपको ललचा सकता है, और वो अपने ट्रैप में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ दुख मिला हुआ आएगा। जो गलत तरीके से हम पैसा कमाने की, पैसा लोगों से निकालने की या गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसमें आशीष नहीं मिली होती। परमेश्वर क्या चाहते हैं? उनके बच्चे संपन्न हो, उनके बच्चे सफल हो, उनके बच्चे परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के प्रति समर्पित हो, परमेश्वर की तरफ अपने कान और अपनी आंखें लगाकर रखें, ताकि जैसा ही परमेश्वर कुछ कहते हैं, फट से प्रतिक्रिया दें कि परमेश्वर हाँ मैं हूं, हाँ परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, मैं यहां हूं। हम परमेश्वर को प्रतिक्रिया दें, और ताकि जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं, हम फिर उसे करें।
और उसके द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो। आज मैं जब लोगों से मिलती हूँ, मुझे दुख होता है जानकर कितनी प्रेशियस लाइफ है, कितना बहुमूल्य जीवन है। और आज मैं दोष नहीं लगा रही किसी के ऊपर, ठीक है, जितने ऑनलाइन सुन रहे, मैं आप पर भी दोष नहीं लगा रही, मैं अपना दुख प्रकट कर रही हूँ कि दुनिया एंटरटेनमेंट के पीछे है। वो अपना इतना बहुमूल्य टाइम जो है वो सिर्फ टीवी के आगे बैठकर या कैसे एंटरटेन करें अपने आप को, वो उसी में ही खत्म कर देते हैं। वो सारा समय उसी में ही बिजी रहते हैं, अपने आप को उसी में ही ऑक्यूपाइड रखते हैं। और परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? उनके बच्चे परमेश्वर की इच्छा में, उनकी योजना में चले, वो जाने परमेश्वर का क्या उद्देश्य है उनके जीवन से। हालेलुया। तो लोग जब आज जीवन जी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? रोज सुबह उठते हैं, खाया पिया, एंटरटेनमेंट, रात हुई खत्म, फिर अगले दिन उठे, खाया पिया, एंटरटेनमेंट, पूरा दिन टीवी देख लिया, मस्ती कर ली, मौज कर लिया, क्योंकि वो अपने अंदर से भागते हैं। वास्तव में तो अंदर के खाली मन से भागते हैं, अंदर जो उचाटपन है उससे भागते हैं, क्योंकि वो काटता है। तो वो सोचते हैं बस यही दिन, यही बेस्ट लाइफ है हमारी, खाओ पियो एंजॉय करो, बस यही बेस्ट लाइफ है। बट ये मालूम कैसा है? जिम जाते हैं आप, जिम में ट्रेडमिल देखा आपने? जब ट्रेडमिल पे चलते हैं तो चल तो रहे होते हैं ना, हमारे कदम तो चल रहे होते हैं ना ट्रेडमिल पे, भाग भी रहे होते हैं, पर कहीं पहुंचते हैं? उसी पर ही चल रहे होते हैं, उसी पर ही भाग रहे होते हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचते, वहीं के वहीं खड़े होते हैं। तो लोगों का जीवन भी बढ़ नहीं रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे बढ़े, उन्नति करें, उनके बच्चों की लाइफ परमेश्वर के मुताबिक हो, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हो। पर क्योंकि उनका माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है, उनका माइंड हमेशा कहीं ना कहीं। अब सोचिए, अगर आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, ये क्या है? अगर आपको इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता तो क्या है? ये शैतान का ट्रैप, ठीक है। जंजीरें दिखती नहीं है, चेनें दिखती नहीं है, लेकिन ये अनदेखी चेनें आपको घंटों बांध के रख सकती है। आप इसको लेकर जब बैठते हैं ना, क्योंकि दुष्ट को भी पता है ना कैसे आपके माइंड को उसको बिजी रखना है, तो वो आपके माइंड को हमेशा या तो ज्ञान एकत्रित करने में बिजी रखेगा कि ज्ञान एकत्रित कर लो, या एंटरटेनमेंट। ये नया शुरू हो गया रील, वो छोटी छोटी रील है 2-2 मिनट की, आप सारा दिन बैठे रहो, खत्म नहीं होगी, सारा दिन बैठे रहो, आप करते जाओ आगे। वो 2-2 मिनट की है, 2 मिनट की, कुछ और भी छोटी है, और वेली कोई सिर नहीं पैर नहीं, लाखों उनके व्यूज है, कोई सिर नहीं पैर नहीं, क्योंकि वेले बहुत है देखने वाले। लाखों व्यूज तो तभी होते हैं ना, क्योंकि बनाने वाले भी वेले, देखने वाले भी वेले, सब टाइम पास कर रहे हैं अपना। तो परमेश्वर ये थोड़ा चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं हम अपना समय सही जगह पर लगाएं। हम परमेश्वर जब हमसे चाहते हैं, जो हमें हमारे जीवन मतलब परमेश्वर तो हर समय तैयार है, वो हर समय आपके अंदर है, आपके साथ है, आपके लिए है। और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि वो जो आपसे बात कर रहे हैं, वो जो आपके जीवन से उनका उद्देश्य है, परमेश्वर चाहता है कि उनको सुने और प्रतिक्रिया दे, उनको सुने और प्रतिक्रिया दे, उनको सुने और प्रतिक्रिया दे। बट हमारा माइंड क्योंकि पहले से बहुत बिजी है, हमें पता ही नहीं है परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। जब पता ही नहीं है तो प्रतिक्रिया क्या देते परमेश्वर, समझ पा रहे हैं ना? तो यशाया, अगर आप देखते हैं यशाया 6:8 में परमेश्वर ने जब उसको बोला, यशाया नबी को, वचन में हम देखते हैं कि वो अभक्तिपूर्ण था और अभक्तिपूर्ण लोगों के बीच में वो रहता था। और उसने, परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो उसने बोला कि परमेश्वर, मैं तो क्या अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ ना आपके लिए। उसने अपने आप को कर्ज करना चाहा। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने वेदी में से कोयले का टुकड़ा लिया और उसके होठों पर दाग दिया और उसके मुंह के वचनों को उसके मुंह के अंदर ही डाल दिया कि वो फिर ना उन बातों को बोले। और अगले ही उसने आयतों में वो बोलता है
कि जब परमेश्वर से बात करते हैं तो बोलता है परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। उसके पहले ही वो क्या बोल रहा है, मैं तो अशुद्ध ऊँटों वाला हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, वो अपने आप को कर्ज कर रहा है। लेकिन अगले ही क्षण वो बोलता है कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। तो पर इसने क्या किया, मन फिराया अपना मन नेचुरल चीजों से जो उसने लगाया हुआ था, जो नेचुरल अपने ताकत पे लगाया हुआ था, उसने अपना मन पूरी तरह फिराया। तो परमेश्वर आपके जीवन से, मेरे जीवन से भी क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की तरफ हम अपना मुंह मोड़े, क्योंकि परमेश्वर को आपकी ताकत नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपकी बुद्धि नहीं चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए, आपके गिफ्ट्स, आपके टैलेंट्स नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन से कि आप केवल परमेश्वर को प्रतिक्रिया दें ताकि वो आपके जीवन को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आमेन। तो परमेश्वर ने पूछा कि कौन है, कौन जाएगा मेरे लिए, तो ये शायद नहीं बोलता है परमेश्वर मैं हूं, मैं जाऊंगा आपके लिए। आमेन। मैं जाऊंगा आपके लिए। और आपके जीवन से, मेरे जीवन से भी परमेश्वर क्या कहते हैं, हम अपने बच्चों पर अपनी आंखें लगाए हुए हैं, अपने पार्टनर पर अपनी आंखें लगा के रखे हुए हैं, अपनी कमी घटी पर अपनी आंखें लगाकर रखे हुए हैं, आने वाले कल की चिंता में अपनी आंखें लगाकर रखे हुए हैं। हम कभी कहीं मेरे पास नौकरी नहीं, मेरे पास बिजनेस नहीं, मेरे पास ये कमी घटी है, मेरे पास वो कमी घटी, मेरे जीवन में ये बुरा हो गया, मेरे जीवन में वो बुरा हो गया, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। हम अपना ध्यान, अपनी आंखें वहां प्रतिक्रिया देने में लगाए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, हम प्रतिक्रिया परमेश्वर को दें। क्या दें, परमेश्वर मैं यहाँ हूं, मुझे भेजो आप अपने उद्देश्य के लिए, जहां भी आपको भेजना है मैं यहाँ हूं, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करो आप। आमेन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमेशा आपसे और मुझसे, वो कभी भी ये नहीं देखते अरे ये तो बड़ा कमजोर सा है, एक क्लास भी नहीं पढ़ा, स्कूल तो गया नहीं, ये क्या काम करेगा, या अरे यार तो शरीर से बिल्कुल कांकड़ी है, इसको चुन लूंगा, ये क्या करेगा, अरे ये तो बहुत ही धार्मिक कर्म कांडों में फंसा हुआ बंदा है, इसको मैंने चुन लिया तो ये मेरे लिए क्या करेगा, तो मेरे किसी काम का नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे अंदर संभावना को देखते हैं, वो हमेशा देखते हैं पोटेंशियल को कि नहीं मैं इसे चुनूंगा, और ये वो केवल यस गॉड कहने वाले बंदे को ना, हाँ पिता, हाँ परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, आप मुझे भेजे, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। आपको पता है ना, जब मैं दिल्ली से हूँ तो जब परमेश्वर मुझे यहाँ चंडीगढ़ लेके आने वाले थे तो परमेश्वर ने मुझे बोला प्रतिभा उठ और पंचकुला चल। वो मुझसे क्या सुनना चाहते होंगे, हाँ पिता मैं यहाँ हूँ, हाँ जी मुझे जैसा आप चाहते हैं, हाँ जी मैं यहाँ हूँ, और मैं यहाँ आ गई, और मैं यहाँ हूँ। किस लिए आई थी, अपने लिए, परमेश्वर के उद्देश्य से। उन्होंने आवाज लगाई, कौन है, मैं बोला परमेश्वर मैं चलूंगी, आप मुझे लेके जाएंगे, और परमेश्वर ने अपनी बहुतायत में रखा हुआ, आमेन, अपनी बहुतायत में रखा हुआ। किसी इंसान को मुंह देखने की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भले पिता है, वो अच्छे पिता, वो आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपकी अवेलेबिलिटी चाहते हैं कि आप बोले मैं हूं परमेश्वर, मैं हूं, और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा काम करना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने उद्देश्य को आपके जीवन से पूरा करना चाहते हैं। तो आज भी इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबसे निजी तौर से बात कर रहे हैं और मौका दे रहे हैं आपको कि आप ये कहें कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, आप अपने उद्देश्य को मेरे जीवन से पूरा करें, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर जब भी किसी को दर्शन देते हैं, किसी को दिखाई देते हैं ना, तो परमेश्वर हमेशा वहाँ संभावना देखते हैं और मौका देते हैं उस व्यक्ति को कि दोनों चीजें करते हैं। नहीं कोई करेगा तो परमेश्वर किसी और को चुन लेंगे। परमेश्वर तो विश्वास कर रहे हैं ना कि नहीं ये करेगा, ये मेरी सुनेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं करता तो परमेश्वर किसी और को चुन लेंगे। परमेश्वर मौका देते हैं हमें, इतनी बड़ी बात है। आप सोच के देखिए, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर
महान सर्वशक्तिमान हमारा पिता जिसने स्वर्ग और जमीन और इसमें का सब कुछ जिसने बनाया है, वो आपको और मुझे चुनते हैं अपने उद्देश्य के लिए। वो आपके और मेरे जीवन के द्वारा वो अपना काम करना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। तो ये क्या छोटी बात है? हम उसके चुने हुए हैं, हम उसके राजदूत हैं परमेश्वर के। वो हमारे द्वारा काम कर, हमारे साथ मिलकर काम करते हैं परमेश्वर। ऐसा नहीं है, बहुत लोग सोचते अरे मैंने तो प्रार्थना करी थी, मेरी तो प्रार्थना सुनी नहीं गई, अरे मैं तो जब भी मांगता हूँ मेरा तो पूरा नहीं होता। हम किस उद्देश्य से प्रार्थना कर रहे हैं? हम किस उद्देश्य से खड़े हुए हैं? आप वचन में लिखा है कि तुम भली इच्छा से मांगते नहीं। जब आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। मैं ये नहीं कह सकती परमेश्वर ये कर दो, ये मैंने लिस्ट बनाई है, ये कर दो और नीचे साइन कर दो, बस मैंने कर दिया आप भी कर दो। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते कि मैं ये बोलूं परमेश्वर ये लिस्ट तैयार है, आप चलो काम करो। परमेश्वर क्या चाहते हैं? एक व्यक्ति जो उनका कहा सुने और राजी हो जाए। ऐसा एक व्यक्ति जो पूरी तरह से कमिटेड हो, पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हो जाए। परमेश्वर के साथ चलना घाटे का सौदा नहीं है। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो परमेश्वर की आशीषों से भरपूर होके चलते हैं। बहुत लोग सोचते हैं अरे चलो चल चलते हैं, चंगाई मिलती है वहां पर, चल चलते हैं, अरे ये समस्या आई और फॉरेन का वीजा नहीं लगा, चलो चल चलते हैं, अरे वो मेरा अपना मेरे पास घर नहीं है, चलो चल चल के प्रार्थना कराते हैं, चलो मेरे पास बिजनेस नहीं है, चलो चल चल के प्रार्थना कराते हैं, मेरे पास ये नहीं है। एटीएम है ना, जैसे मशीन, एटीएम मशीन होती है ना, अरे आज इतने पैसे की जरूरत है, चलो कैश करा लो, आज इतने पैसे की जरूरत है, कैश करा लो। मैं गलत में इसको मना नहीं कर रही हूँ कि हम परमेश्वर से नाम इच्छा रखें, ना मांगे, ये गलत है, मैं ये नहीं कह रही आपको, पर मैं ये कह रही हूँ परमेश्वर को एटीएम की तरह यूज नहीं करें हम। वो तो भले आप अच्छे पिता हैं, वो आपको अपनी इच्छा में चलाना चाहते हैं, पर क्योंकि जब हम शरीर में होके चलते हैं, मैं मेरे पति 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि पानी वाला जहाज अगर 1 डिग्री, कितना थोड़ा होता है ना 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री भी अपने रास्ते से भटक जाए तो वो कहीं का कहीं मीलों मीलों दूर का अंतर आ जाता है, पहुंचना कहीं होता है, पहुंच नहीं जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के उद्देश्य में, परमेश्वर की लीडिंग में, परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप, वो खतरा कभी नहीं होता आपके जीवन, क्योंकि लोभ नहीं है, लालच नहीं है किसी भी प्रकार का, शैतान को आप किसी तरह से मौका नहीं दे रहे अपने जीवन में। आपको पता है कि आप परमेश्वर के उद्देश्य में चल रहे हैं, परमेश्वर ने आपको जो कॉलिंग दिया आप उसके मुताबिक परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, और उनकी इच्छा आपके लिए भले की है, बहुतायत के लिए, उन्नति की है, सफलता के लिए, वो सब उसके साथ पूरा पैकेज है। वो पूरा पैकेज है। जब आप उस उद्देश्य में चलेंगे, आप उस पूरे पैकेज में चलेंगे। वचन में लिखा ना, तुम सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, तो बाकी की सारी वस्तुएं भी। क्या है इसका मतलब? परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता, शांति और आनंद है। वो हम खुद हैं। धार्मिकता आप और मैं, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? पहले अपने आप को खोजो कि मैंने तुम्हें क्या बना दिया, अब तुम मेरे कौन हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया, उसको जानने की कोशिश करो। हर समय ये मत सोचो कि बस रातों रात कुछ हो जाए। परमेश्वर क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आपके जीवन से? परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है। जादूगर है क्या? परमेश्वर जादूगर नहीं है। वो जादूगर नहीं है, वो हमारे पिता हैं। हम ये सोचते हैं कि जादू हो जाए कोई,
नहीं होने वाला। सॉरी, आप परमेश्वर के उद्देश्य में चले, हर दिन एक कदम आप चलते चले जाएं, ये विश्वास करते हो कि आप मेरे अच्छे पिता हैं परमेश्वर, और आप मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं पिता। आप जो चाहते हैं मेरे जीवन में परमेश्वर, आप जहाँ चाहते हैं परमेश्वर, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो पिता। आपको मैं प्रति उत्तर देता हूँ परमेश्वर, जो आप चाहते हैं, जहाँ आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी में, मेरे पड़ोस में, मेरे दोस्तों के जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्ते में, जहां आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं परमेश्वर, अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते पिता। क्या है परमेश्वर का उद्देश्य? धर्म परिवर्तन करना। क्या है परमेश्वर का उद्देश्य? परमेश्वर का कोई धर्म है? कोई बता दो मुझे। लोग इसीलिए लड़ रहे हैं आज। क्या परमेश्वर का कोई धर्म है कि वो लगे पड़े धर्म परिवर्तन करने में? परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, और परमेश्वर को किसी भी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी धर्म में कोई रुचि नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर को आप में रुचि है, आप में रुचि है, अपने बच्चों में रुचि, एक एक बच्चों में नहीं, अपने हर बच्चे में रुचि है, और हर बच्चे के जीवन से। पर जब मैं प्रभु में नहीं आई थी तो मैं सोचती थी परमेश्वर ने पता नहीं मुझे क्यों बनाया है, पता नहीं क्यों भेजा है मुझे इस दुनिया में, पता नहीं क्या उद्देश्य था, पता नहीं क्या रीजन, क्या मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में, मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में। कोई बस क्योंकि जिंदा थे इसीलिए जी रहे थे। जिंदा है तो खाने की भी जरूरत है, पीने की भी जरूरत है, पहनने की भी जरूरत है ना, सब चीजों की जरूरत है। वो जरूरतें पूरी करने के लिए प्रतिदिन जी रहे हैं। उद्देश्य क्या है भाई? क्यों है दुनिया में, इस प्लेनेट पर परमेश्वर ने आपको क्यों रखा है? आपको अपने लिए रखा है परमेश्वर, अपने लिए आपको यहां रखा है, ताकि परमेश्वर अपने उद्देश्य को आपके जीवन से पूरा करे। और परमेश्वर का उद्देश्य दुख, आंसू, पीड़ा, डिप्रेशन, बीमारी, गरीबी, कंगाली, कमी घटी, ये नहीं है, ये नहीं है। आज कुछ भी दुनिया में हो रहा है, लोग बोलते अरे चलो परमेश्वर की इच्छा है, कुछ भी बुरा हो गया चलो ओदा पाना तेरा पाना मीठा लगे, जो तेरे ठीक लग गया, चलो जो तेरे को अच्छा लगा तुमने कर दिया। कोई मर गया तो परमेश्वर, कोई बुरा हो गया तो परमेश्वर, कुछ खराब हो गया, सारा जो होता अच्छे के लिए होता है, जो होता अच्छे के लिए होता है। वो सोचते जो कर रहा है ना, हम तो कठपुतली हैं, हम तो कठपुतली हैं, जहां रखेगा, जिस हाल में रखेगा हम तो रह लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसी को मैं बोल रही हूँ, एक एवरेज लाइफ जो सारी दुनिया जिसके साथ समझौता करके जी रही है। पर परमेश्वर का ये उद्देश्य, उनकी इच्छा नहीं है आपके जीवन में। परमेश्वर चाहते आप जीवन पाएं और जीवन बहुतायत से पाएं। परमेश्वर कहते सकरा गया वो मार्ग जिसमें मैं तुम्हारे साथ हूं, वो सुकड़ा है वो मार्ग, टाइट है वो रास्ता, लेकिन वहां मैं तुम्हारे साथ हूं, और वो जीवन को पहुंचाता है, उसमें जीवन है। पर चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत तेरे दौड़े चले जाते हैं, चौड़ा है वो मार्ग, पर मैं वहां नहीं हूं क्योंकि वो विनाश का मार्ग है। और परमेश्वर कभी किसी के ऊपर थोपते नहीं है। आप जो धर्म का पालन करना चाहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जाइए जिस धर्म में जाइए, परमेश्वर कभी जबरन रोकेंगे नहीं आपको, वो कभी भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, कभी भी आप पर गुस्सा नहीं होंगे, कभी भी आप पर दोष नहीं लगाएंगे। परमेश्वर आपकी इंतजार करेंगे, वो आपकी इंतजार करते ताकि आप अपनी इच्छा से उनके पास आए कि हाँ परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर आप अपनी इच्छा को मेरे जीवन में रिवील करें, आप अपनी इच्छा को मेरे जीवन से पूरा करें। जिस दिन आप रुकते हैं, खड़े होते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ, उस दिन परमेश्वर आपके द्वारा काम करना शुरू करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए क्या है? कोई आपसे पूछे क्यों आए हो तुम प्रभु यीशु मसीह में? पैसा मिला? क्या मिला? पैसा मिला आपको? क्या हो गया? धर्म परिवर्तन कर दिया? क्या हो गया?
क्योंकि शैतान ने सबके मन में यही झूठ डाल के रखा है। वचन में लिखा है शैतान इस संसार का ईश्वर बने बैठा है, इस पूरे संसार का ईश्वर बने बैठा है। कौन शैतान? कौन है? जिसने अदम की वाटिका में आदम और हव्वा को बहकाया, परमेश्वर के विरुद्ध बहकाया। और आज भी शैतान परमेश्वर के विरुद्ध लोगों को बहका रहा है ताकि वो अपने झूठ और धोखेबाजी में लोगों को फंसा सके। आज भी उसका यही काम है। लोग बोलते हैं अरे कोई गरीब पैदा होता है, कोई अमीर पैदा होता है, ये गरीब पैदा हुआ, वो अमीर पैदा हुआ, अरे किसी का बच्चा अपंग पैदा हो गया, या कोई किसी के साथ कोई हादसा हो गया, क्योंकि सच नहीं पता लोगों को, इसीलिए वो सारा जिम्मेदार किसको ठहरा देते हैं? वो सारा जिम्मेदार परमेश्वर को ठहरा देते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई गरीब पैदा हो, और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई गरीब पैदा हो और वो गरीबी मर जाए। परमेश्वर की तरफ से कोई मृत्यु नहीं है। जो सडन डेथ होती है, अचानक मृत्यु जो हो जाती है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए हमेशा भली है, अच्छे भविष्य की, अच्छे फ्यूचर की आशा है उनके पास आपके लिए, जो यिर्मयाह 32:11 में लिखा है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना भली है, हर एक मनुष्य के लिए, किसी एक के लिए नहीं, हम सब के लिए परमेश्वर की योजना भली है, शांति की है, अच्छे भविष्य की है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर की बहुतायत में चलें। वचन में लिखा है 3 यूहन्ना में, हे प्रिय, जैसे जैसे आत्मिक उन्नति करता है वैसे वैसे तू शारीरिक उन्नति भी करे और भला चंगा हो जाए, वैसे ही भला चंगा हो जाए। तो आत्मिक उन्नति का क्या मतलब है? परमेश्वर पर फोकस बनाकर रखना, परमेश्वर के वचन के प्रति कमिटेड रहना, परमेश्वर को यस बोलना, परमेश्वर को हाँ बोलना, परमेश्वर का कहा मानना। जब आप परमेश्वर का कहा मानते हैं, परमेश्वर को हाँ बोलते हैं, जब वो आपको अंदर से मैंने अभी डिफरेंस आपको बताया, जब आप अपने आप को पिक्चर देखने में, ये जो भी सोशल मीडिया है, टीवी सीरियल देखने में, या जो भी रील्स हैं, या जो भी है यूट्यूब में जाकर, आप अपने आप को अगर हर टाइम ऑक्यूपाइड रखेंगे, बिजी रखेंगे वो चीजें देखने में, या दूसरे प्रचारकों को सुनते रहे, हाँ ये क्या बोलता है सुन लो, वो क्या बोलता है सुन लो, वो क्या बोलता है सुन लो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको केवल सच्चाई को सुनने के लिए अपने कान देने की जरूरत है। जितना आप सच्चाई को सुनेंगे, उतना आप परमेश्वर की आवाज के प्रति सेंसिटिव रहेंगे, उतना आप परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रीति से सुन पाएंगे। और जब वो आपको पुकारेंगे, वचन में लिखा है मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, और जब कभी भी मैं उन्हें पुकारता हूं वो मेरी सुन लेती है और मेरे पीछे हो लेती है। तो जितना आप सच्चाई को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर कितने अच्छे और भले पिता हैं, आप उसमें समय व्यतीत करेंगे। बेकार की चीजों में अपनी आंखें, अपने कान ना भी, अपने मन को मत दे बेकार की चीजों के लिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा आपको। आपको पता होना चाहिए आपके पिता की क्या इच्छा है, आपके पिता का क्या उद्देश्य है आपके जीवन से, और उन्होंने आपको क्यों चुना है, धरती पे क्यों भेजा है। इसलिए ताकि आप कंगाल हो के जिंदगी जिए, एक मीडियोकर लाइफ जिए, गरीबी में जीवन जिए, नौकरी के लिए तरस जाएं, बिजनेस के लिए तरस जाएं, 2 टाइम की रोटी खाएं, बस 2 जोड़ी कपड़ा हो, इसलिए भेजा उन्होंने आपको। उनका उद्देश्य आपके लिए बहुत महान है, लेकिन वो अपनी रीति से, आप में से होकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। और जब आप उनको सरेंडर करते हैं, जब आप उनको यस कहते हैं, तो वो आप में से होकर अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो जितना आप परमेश्वर के वचन को, उनकी इच्छा को अपने लिए सुनेंगे, उतना अधिक आप उनकी आवाज के प्रति सेंसिटिव रहेंगे। जब वो आपको पूछेंगे कौन है, उनकी
आंखें जब इस पृथ्वी पर ढूंढेगी कि कौन है जो मेरे लिए खड़ा होगा, तो आप कहेंगे परमेश्वर मैं हूं, परमेश्वर मुझे भेजो, आप मैं हूं। आमीन, हालेलुया। कुछ सीखा आपने आज? क्या है परमेश्वर की बहुतायत? इसीलिए वो 1 डिग्री का ध्यान रखना है। 1 डिग्री जहाज गलत होना नहीं, और वो जाना कहां तक पहुंच नहीं जाएगा। परमेश्वर अच्छे पिता हैं, वो प्रेमी और भले पिता हैं। उनकी योजना यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें केवल मैं जानता हूं। कौन जानता है? केवल बोला, केवल मैं जानता हूं, और वो तेरे हानि की नहीं, वो तेरे कुशल की है। अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप अच्छे पिता हैं हमारे। हम दिल की गहराइयों से आपकी महिमा गाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आज हम सच्चाई को जानते हैं। हम जानते हैं पिता कि आपका उद्देश्य हमारे जीवन के लिए भलाई का है परमेश्वर। हमेशा हमेशा हम आपकी भलाई में चले। और धन्यवाद परमेश्वर, जितने कानों ने आप वचन को सुना है, जितने भी हृदयों ने आज इस वचन को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा जी आपने इस वचन को इनके अंदर बोया है, और ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, मैं आपको, मेरी भी आपने मदद की और सहायता की पिता। मैं सारा जलाल आपको देती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ परमेश्वर, क्योंकि मेरी निर्बलता में ही आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। इसलिए मैं सारी महिमा आपको देती हूँ कि आपने सब कुछ को अपनी रीति से संभाला। धन्यवाद पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, ये समय है प्रभु भोज का, और आप जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगर आप भी हमारे साथ इस प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप कोई भी रोटी या कोई भी जूस या कोई भी शरबत ले सकते हैं और आप इसमें शामिल हो सकते हैं। जब हम इसे लेते हैं तो कोई रीति या रिवाज पूरा नहीं करते। जब तक ये हमारे हाथ में है, ये साधारण ब्रेड या रोटी है और ये साधारण सा जूस या शरबत है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके इसे ग्रहण करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सामर्थी हो जाता है। और जब हम इसे खाते, इसमें से खाते और पीते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है हम जीवन में सहभागिता करते हैं परमेश्वर के साथ। और शैतान ने अगर कोई भी आपके जीवन में किसी प्रकार का धोखा शुरू किया है, कोई भी झूठ आपके मन में बुना है, जब आप विश्वास से इसे ग्रहण करते हैं तो आप उससे छुटकारा पाते हैं और आप वापस परमेश्वर के उद्देश्य में परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं। आमीन। आज विश्वास से आज प्रभु को दीजिए और कहिए परमेश्वर को, परमेश्वर ये कोई रीति या रिवाज नहीं है जिसे मैं आज पूरा कर रहा हूँ, और जब मैं इसे धन्यवाद देकर लेने, खाने और पीने जा रहा हूँ, आप मेरी आंखों को खोलेंगे। आज आप मेरी आंखों को खोलेंगे और आज मेरी आंखें खुल जाएंगी जब मैं इसे ग्रहण करूंगा और आप अपने उद्देश्य को मुझ पर जाहिर करेंगे। और आज मैं कहता हूँ परमेश्वर, मैं अब तक जो भी कर रहा था, मैं जहाँ भी था, जो कुछ, पर आज मैं आपको आपकी आवाज को प्रतिक्रिया देता हूँ कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं आपको पुकारता हूँ परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, आप अपने उद्देश्य को मेरे जीवन से पूरा करें। आपके अनुसार, आपकी रीति से मेरे जीवन से आपका हर उद्देश्य पूरा हो जाए और परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने हमारे खातिर, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा और प्रभु यीशु मसीह की देह पर आपने हमारे सारे पापों की सजा, दोष, दंड और न्याय को चुका दिया। आपका क्रोध
जो पाप के प्रति था पिता, आपने उसे पूरी रीति से अपने पुत्र की देह पर सजा दी और आपने हमें पूरी रीति से रिहाई दे दी है। आज हम पाप से मुक्त कर दिए गए हैं, आज हम श्रापों से मुक्त कर दिए गए हैं, आज हम बीमारियों से मुक्त कर दिए गए हैं, आज हम पुराने जीवन से छुड़ा लिए गए हैं, आज हम नई सृष्टि हैं। पुरानी सारी बातें बीत गई, सब कुछ हमारे जीवन में नया हो गया है और अब हम अपने पिता के उद्देश्य में लाकर रख दिए गए हैं वापस। और परमेश्वर हमको आप हर दिन अपने उद्देश्य में चला रहे हैं। आपकी इच्छा हमारे लिए बहुतायत की है, सुंदर भविष्य की है, उज्जवल भविष्य की है। आपकी इच्छा हमारे लिए सिद्ध है और परमेश्वर आप अपनी इच्छा को हमारे जीवन से पूरा करने जा रहे हैं। आज जब हम यीशु की देह में से खाते हैं और पीते हैं, इस प्याले में से पीते हैं जो नई वाचा का प्याला है, जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए बहाया गया था, तो परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपको पिता, हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते हैं। धन्यवाद देते पिता। आज सब कन्फेस कीजिए, बोलिए कि प्रभु अब मैं बीमार नहीं हूँ यीशु के कारण, अब मैं चंगा हो चुका हूँ, अब मैं श्रापों के नीचे नहीं हूँ, यीशु के लहू के कारण अब मैं आशीषों के नीचे लाकर रख दिया गया हूँ। अब मैं कमजोर नहीं हूँ, यीशु के क्रूस पर आपने मुझे सामर्थी बना दिया है। अब मैं समय से पहले बूढ़ा नहीं होऊंगा। मूसा जो पुरानी व्यवस्था के नीचे था, उसकी आंखों की दृष्टि मरने तक भी घटी नहीं थी, पर मैं अब इस नई वाचा के नीचे हूँ, इसीलिए ना तो मेरी आंखों की ज्योति घटेगी, ना मेरे शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में कोई कमजोरी आएगी, क्योंकि अब मैं सबसे ऊंचे स्थानों में, सामर्थ्य स्थानों में बिठा दिया गया हूँ और हर कमी घटी आज मेरे पैरों के नीचे है। सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक आपकी बहुतायत मेरे जीवन में बह रही है। हर चीज में बहुतायत, हर चीज में आपका सर्वोत्तम मैं इस जीवन में अनुभव करूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद, आपने मेरे लिए लंबी आयु की आशीष रखी है और मैं हर दिन आपके उद्देश्य और आपकी सिद्ध योजना में चलूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरी कमजोरियां च कुवत मेरी है, उदाहरण पाक मेरी पाने कागली है। मेरी कमजोरियां च कुवत मेरी है, उदाहरण पाक मेरी पाने कागली है। जग मेरी आपने लड़दा, जग मेरी आपने लड़दा, गिला होण नहीं देता मेरा माल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है।
प्रार्थना करूंगी। अपने हाथों को हमेशा उठाया करें जब मैं आप सबके ऊपर परमेश्वर की आशीषों की घोषणा करती हूँ। पिता, इस समय जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं या ऑनलाइन हमें देख रहे सुन रहे हैं, मैं आपकी आशीषों की घोषणा इन सबके जीवन पर करती हूँ। परमेश्वर, आप इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपना अनुग्रहकारी हाथ इन पर बनाकर रखेंगे, अपने मुख का तेज आप इन सबके मुख पर चमकाएंगे। परमेश्वर, आपकी महिमा को मैं इन सबके ऊपर बोलती हूँ, आपके फेवर को मैं इन सबके ऊपर बोलती हूँ, आपकी बुद्धि की घोषणा मैं इन सबके जीवन पर करती हूँ। परमेश्वर, आपकी बहुतायत की ब्लेसिंग्स को मैं इन सबके ऊपर बोलती हूँ। परमेश्वर, आप कहते हैं फूलो फलो और इस पूरी पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो इस पूरी पृथ्वी में भर जाओ। पिता, आपकी आशीष है इनके ऊपर, इसीलिए प्रभु ये बहुगुणित होंगे और इनके वंशज भी आशीष को पाएंगे। परमेश्वर, शैतान, मैं तेरी सारी गंदी चालों को इनमें से हर एक के जीवन से तोड़ती हूँ, हर एक अंधकार की शक्ति को मैं इनके जीवन से तोड़ती हूँ, हर एक खतरे से, हर एक बीमारी से, हर एक कीटाणु से, हर एक गंदे जग से आप इन सबको बचा कर रखेंगे। परमेश्वर, इनकी रक्षा करेंगे। प्रभु, आप कहते तेरे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट, वो शैतान तेरे पास आने नहीं पाएगा और तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। धन्यवाद देती परमेश्वर, मैं आपको अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन सबको छिपा कर रखेंगे। परमेश्वर, आप कहते कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। आप कहते तू धार्मिकता में स्थिर होगी तो अंधेर से बचेगी, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा, डर का कोई कारण तेरे पास नहीं आएगा। जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध, तेरे हानि के लिए बने, उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। जितने भी लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सब से तू जीत जाएगी, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है, तू मेरे कारण धर्मी ठहरेगी। हाँ प्रभु, ये हमेशा के लिए जगत से बढ़कर है और प्रभु ये आपके धर्मी बेटे और बेटियां हैं, इसीलिए शैतान का कोई वार इन पर नहीं चलेगा, कोई जुबान इनके विरुद्ध नहीं खुलेगी प्रभु, क्योंकि अब ये आपकी आशीषों के नीचे, यीशु के लहू के नीचे है। धन्यवाद देती प्रभु, आप इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। इनको, इनके परिवार को अब हमेशा आप अपने पंखों के तले छिपा कर रखेंगे। आपकी एकता इनके परिवारों में काम करेगी, आप इनके बच्चों को सिखाएंगे और बड़ी शांति देंगे। आप अपने बुद्धि और अपने फेवर में इन्हें हर दिन चलाएंगे। धन्यवाद देती पिता, मैं आपको, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित हो प्रभु, लोग इनके द्वारा आपको जान सके, इनके जीवन के द्वारा। धन्यवाद देती पिता, आपका अनुग्रह, शांति इन सब के जीवन में बहुगुणित हो जाए, ये आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, सम्मान पिता आपका है, आपको देते हैं। सारी प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु और अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, शांतिदाता प्रभु यीशु के महान, जीवित और पवित्र नाम से धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आशा करती हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की है और परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस वचन को बार बार सुने और दूसरों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। हम YouTube में भी, हमारा जो चैनल है वहाँ और भी हमारे बहुत सारे मैसेजेस हैं, वहाँ जाकर भी आप खुद भी आशीष पा सकते हैं उन्हें सुनने के द्वारा, और दूसरे लोगों के साथ भी सुसमाचार को बांटने में हमारे साथ आप सहभागिता कर सकते हैं। तो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करें और हमेशा आपको बढ़ाएं। लव यू एंड टेक केयर।